करता हूँ। यालोक जी, सवाल यह है कि देखिए दो फैक्ट्स हैं। एक फैक्ट तो यही है कि उन्होंने खुद अपने एफिडेविट में अपना नाम जय अमिताभ बच्चन लिखा है, तो उसमें इसको हथियार बनाना सीट कुर्सी के खिलाफ, चेयर के खिलाफ, ये सही नहीं है। अच्छा, और दूसरा वही कि कॉलीग तो है नहीं आपके उपराष्ट्रपति। तीसरा, क्या कुर्सी पर उंगली उठाकर ही अपनी बात कही जा सकती है? रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। 3 सवाल आपके आए। सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या नाम के ऊपर किसी तरह की आपत्ति हो सकती है? अगर एक महिला चाहती है कि उनके पति का नाम बार बार इस तरह से ना बुलाया जाए, एफिडेविट में नाम है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, मैं समझता हूं कि अवॉइड भी किया जा सकता था। और केवल उस वजह से कि नाम अमिताभ जी का जोड़ दिया गया, केवल उस वजह से नहीं हुआ। पूरा सेंटेंस सुनिए। उन्होंने कहा, मैं एक कलाकार हूं, मैं भाव भंगिमा भी समझती हूं और मैं एक्सप्रेशंस को, पूरा फेशियल बॉडी लैंग्वेज को भी मैं समझती हूं कि किस तरह से और क्यों लिया जा रहा है। असली मुद्दा वहां पर जुम करो। बिल्कुल मैं मानता हूं। दूसरा जो बिंदु है आपका कि संवैधानिक तौर पर कुलीग नहीं कह सकते हैं, वो उपराष्ट्रपति के पद पर है, चेयरमैन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके साथ साथ एक राय यह भी है कि वो हेडमास्टर भी नहीं। मजा आया। बैठ जाइए। यू सिट डाउन, यू सिट डाउन। खड़गे जी को साफ कह रहे हैं आप, यू वांट टू डिस्टेबलाइज द नेशन। एक उपराष्ट्रपति को क्या यह शोभा देता है? बिल्कुल वो कुलीग नहीं है, लेकिन वो हेडमास्टर भी नहीं है कि हर आदमी को बैठा देंगे, हर आदमी को कहेंगे तुम भी बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ, माइक बंद हो जाएंगे, संसद के यहां पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, किसानों को अंदर पार्लियामेंट में आने से रोका जाएगा, और आप तो पत्रकार हैं, पत्रकारों को एक कमरे में ठूस दिया जाएगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 30 बहुत सारी हैं इस बार। 30 इस बार की ये है कि इस बार जो हथियाई हुई सरकार देश के अंदर चल रही है, जनता ने जो आईना दिखाया कि इलेक्शन कमीशन और तमाम संस्थाओं के ऊपर जो तमाम सवाल उठे, ये हथियाई हुई सरकार है। आज 2 पद हैं वहां पर संसद के अंदर, एक स्पीकर है, एक चेयरमैन साहब है। हम कहते हैं आप दोनों दल से ऊपर हैं। जो आप कह रहे थे कि इंडी गठबंधन के तमाम दलों में होड़ लगी हुई है, मुझे लगता है होड़ स्पीकर और चेयरमैन में लगी हुई है, दोनों में, कि कौन दिखाए कि मैं मोदी जी के कितना क्लोज हूं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। कौन दिखाए कि मैं बताऊं मैं सरकार का कितना पक्ष ले रहा हूं, मैं कितना बीजेपी का पक्ष ले रहा हूं। अगर एक किसान वहां पर जाकर बाइट दे देता है तो स्पीकर महोदय को दिक्कत हो जाती है, लेकिन तमाम अभिनेत्रियां वहां पर संसद में खड़ी होकर जब वहां पर बयान देती हैं तब उनको दिक्कत नहीं होती है। 1.5 सांसदों को आप बर्खास्त करके आप किस तरह से आपने बिल पास कराए, लेकिन दिक्कत यह है, टीस अब यह है कि वो जो पहले भाषा थी ना, एक अकेला सब पर भारी, अब वो नहीं हो पा रहा। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। आज चेहरा मुरझाया हुआ है। आज वक्फ बोर्ड के बिल को जेपीसी को भेजना पड़ रहा है। इसी जेपीसी की हम मांग करते थे कि आप राफेल पर जांच कराइए, तमाम चीजों पर, कहीं कभी नहीं हुआ। आप अपने सांसदों को कुछ भी कह देते थे। बात मणिपुर की होती थी, आप कहते थे एक अकेला सब पर भारी। आज वो चीज नहीं चल पा रही है। दिक्कत यह है कि बीजेपी और बीजेपी के मंत्री कोई जवाब नहीं दे पा रहे। दुर्भाग्य है इस देश का कि पहली बार हो रहा है कि दर्जनों रेल की घटनाएं होती हैं और रेल मंत्री अपनी पीठ थपथपाते हैं, वहां पर सारे सांसद ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ये संसद का हाल हो गया। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। 1200 करोड़ रुपए की संसद में 100 रुपए की बाल्टी लगाकर संसद की इज्जत को बचाना पड़ रहा है। पुल गिर रहे हैं, रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं, और तमाम जो आप लिंक देखेंगे, या तो वो कंपनियां जिन लोगों की हैं वो भाजपा से लिंक है, या वो गुजरात की कंपनियां हैं, या वो कहीं ना कहीं आरएसएस बैकिंग की कंपनियां हैं, या वो कंपनियां हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में बीजेपी